भगवान शिव को आखिर कैसे प्रसन्न किया जाए? कौन से मंत्र हैं जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर के देते हैं अपना आशीर्वाद? अगर इसको जानना है तो हमें श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में प्रवेश करना होगा, क्योंकि जिस नाम का सदैव स्मरण भगवान शिव करते हैं, यदि उसी मंत्र को भगवान शिव को सुनाया जाए तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्या कहा जाता है? श्री रामचरितमानस के अंतर्गत 2-3 वाक्य आता है। एक तो श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर चौपाई आप लोग सुना होगा कि महामंत्र जोई जपत महेशु अवकाशी मुक्त हेतु उपदेशु। जिस महामंत्र को सदैव भगवान शिव स्मरण करते हैं, उस महामंत्र को सुन करके भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। सुंदरकांड में वाक्य आता है, कहते हैं प्रभु कर पंकज कब के सीसा सुमीर सुदसा मगन गवरीशा। हनुमान जी भगवान राम के चरणों में पड़े हैं और भगवान शिव प्रसन्न हो रहे हैं। तो क्या सबसे सुंदर मंत्र यदि भगवान शिव को ही प्रसन्न है, श्री राम जय जय राम। श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के सामने बैठ करके ये साधारण सा मंत्र जब किया जाए, कहने को बड़ा साधारण है, सुनने को बड़ा साधारण है, लेकिन यदि इसके प्रभाव को लेकर के देखा जाए तो बड़ा असाधारण है। कहने सुनने में साधारण, लेकिन प्रभाव असाधारण। क्या? श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करते हुए श्री राम जय जय राम, सिर्फ इतना आप जप कर लीजिए, भगवान शिव की कृपा निश्चित रूप से आपको प्राप्त होती है। हाँ, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो अलग अलग कार्यों को लेकर के, जैसे शरीर में आरोग्यता को लेकर के हम लोग मृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। इस मंत्र का शरीर की आरोग्यता के लिए आप स्मरण कर सकते हैं, या विद्या अध्ययन के लिए या विवाह के लिए ओम नमः शिवाय शंभे करके शाय नमो नमः, इस मंत्र का श्रद्धा से स्मरण किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी मंत्र से भगवान शिव विशेष प्रसन्न होते हैं, विशेष कृपा प्रदान करते हैं, तो वह है श्री राम जय जय राम। साधारण मंत्र असाधारण प्रभाव कीजिए और भगवान शिव कृपा को प्राप्त कीजिए। जय श्री राम। अगर भगवान शंकर को भगवान शिव को यदि बेल पत्र और जल चढ़ाने की विधि को लेकर के देखा जाए, वैसे तो बहुत सूक्ष्म विधि है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है इसके बारे में सही तरीके से जानना, क्योंकि जब तक आप पूजा के सही नियम का प्रयोग नहीं करते हैं, सही विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, तब तक पूजन का जो पूर्णतः लाभ आपको प्राप्त होना चाहिए वो नहीं प्राप्त हो पाता है। मैंने देखा है बहुत सारे मंदिरों, बहुत सारे लोगों को जल चढ़ाते हुए देखा है कि एक हाथ से गए और उठा करके लोटा जल का डाल दिया, या कई बार लोग फोन पे बात करते हुए जल भगवान शिव को अर्पण कर देते हैं, या कई बार ऐसा उठा करके देखा गया कि आप जल चढ़ा रहे हैं तो जो जल का छींटा है वो चारों तरफ बिखर रहा है। ये प्रक्रिया बहुत बार देखी जाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत यदि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो शायद कहीं न कहीं उस पूजन का जो हमें लाभ प्राप्त होना चाहिए वो नहीं प्राप्त हो पाता। और इसी कारण से देखा भी गया है कि बहुत सारे लोग नियमित रूप से पूजन करते हैं, लेकिन फिर भी उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं होता है और एक दिन हताश होकर के भगवान को दोष देना शुरू करते हैं। तो भगवान को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, अपने पूजन की प्रक्रिया को सही तरीके से प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो क्या प्रक्रिया वास्तविकता में होनी चाहिए जब हम भगवान शिव को जल अर्पण कर रहे हैं? एक तो सबसे पहली प्रक्रिया, हमेशा जल को दाहिने हाथ से भरना चाहिए। कभी भी बाएं हाथ के अंदर पात्र लेकर के जल को नहीं भरना चाहिए। दाहिने हाथ में आप पात्र लें, बाएं हाथ से जो भी आपने नल इत्यादि लगा रखा है तो उसको खोल करके और जल को भरने का प्रयास करें। दाहिने हाथ में पात्र लेकर के, और जब भगवान शिव को जल अर्पण करने जाएं तो वहां पर पहुंच करके ये हाथ आपका, जो ये वाला लेफ्ट हैंड है, वो आपको दाहिने हाथ की टोहनी पर होना चाहिए। यहाँ पर कम से कम आपका वो हाथ होना चाहिए। और उसके बाद भगवान शिव को इस प्रकार से जल अर्पण करें कि वो जल का छींटा चारों तरफ बिखरे नहीं। इस प्रक्रिया का विशेष ध्यान रखना होता है। बड़ी श्रद्धा से शिवलिंग के नजदीक आपको पात्र ले जा करके और श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का स्मरण करते हुए जल को अर्पण करना चाहिए। अगर इस प्रक्रिया के अंतर्गत ही आप जल को अर्पण करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। दूसरी चीज, जैसा कि इस प्रक्रिया हम कई सारे कार्यक्रम में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जल अर्पण करने की जो पूरी तरह से प्रक्रिया है उसको आप लोगों को बताया गया है कि पहले भगवान गणेश जी को, फिर स्वामी कार्तिकेय, माता पार्वती और उसके बाद भगवान शिव, फिर नंदी को, इस प्रकार से हमारी जो जल चढ़ाने की प्रक्रिया होनी चाहिए वो होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हम बेल पत्र की बात करें, बेल पत्र हमें कैसे अर्पण करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि 3 जन्मों के पाप को नष्ट करने वाला बेल का पत्र होता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्यायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बीलपत्रम शिवर्पणम अखंडई बीलपत्र पूजय सुशंकरम कोटि कन्या महादानम बीलपत्रम सुरत्नम। बेलपत्र के अर्पण करने से हमारे 3 जन्म के पाप नष्ट होते हैं और इस संसार के जो सबसे बड़े दान का फल प्राप्त हो पाता है वो भगवान शिव को बेल के पत्र को अर्पण करने से हो पाता है। लेकिन क्या होता है
बहुत सारे लोग हर सोमवार जाकर के बेल का पत्र अर्पण करते हैं या प्रतिदिन जाकर के बेल का पत्र अर्पण करते हैं, फिर भी शायद उनके जीवन की जो परेशानियां हैं, जीवन का कष्ट खत्म नहीं हुआ। क्यों? शायद इस प्रक्रिया का भी हम सही तरीके से पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए? आप एक तो बेल का पत्र ले, बेल के पत्र को स्वच्छता से प्रक्षालन करके उसको धो करके और फिर लेकर के जाएं। बेल के पत्र की जो पीछे एक लंबी डंडी लगी होती है, उस डंडी को तोड़ देना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से तोड़ना चाहिए कि बेल का पत्र खंडित ना हो, बेल का पत्र अलग अलग ना हो। बेल की जो डंडी है उसको पीछे से तोड़ें और तोड़ने के बाद जो बेल के पत्र का जो कोमल वाला शिरा है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, जो दूसरा शिरा है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। और 3 उंगलियों से, ध्यान रखिए, अनामिका से, मध्यमा से और अंगुष्ठा से, ये हमारी 3 उंगलियां हैं। इन 2 उंगलियों को हमें कभी टच नहीं करना चाहिए। हमारी जो इंडेक्स फिंगर है, जो हमारी पहली उंगली है, या अगर हम बात करते हैं हमारी जो छोटी उंगली है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। 3 उंगलियों से लेकर के ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव को अर्पण करें। भगवान शिव कृपा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। एक और चीज, बेल पत्र कभी अशुद्ध नहीं होता है। शास्त्रों के विधान है कि बेल पत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। यदि भगवान शिव को बेल पत्र चढ़ाया भी गया है तो उस बेल पत्र को लेकर के और धो करके और श्रद्धा से दोबारा भगवान शिव को अर्पण किया जा सकता है। तो सिर्फ निर्मल मन से और श्रद्धा से भगवान शिव को बेल पत्र का पत्र चढ़ाएं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। जय श्री राम। शिवरात्रि के दिन कामना पूर्ति हेतु यदि देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे साधारण उपाय हैं जिसको करके भगवान शिव कृपा को प्राप्त की जा सकती है। शिवरात्रि एक ऐसी तिथि है जिस दिन सभी देवता प्रसन्न है और भगवान शिव की जो कृपा का वेग है वो ज्यादा स्पीड से धरती की तरफ होता है। तो जो इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की पूजा करता है, निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन ऐसा क्या करें जिससे भगवान शिव की पूरी कृपा प्राप्त हो? रात्रि में विशेष रूप से वृश्चिक लग्न को लेकर के हमने चर्चा किया है। अगर मैं वास्तविकता में बात करूं तो करीब रात्रि को 11:50 से लेकर के और 2:02 के बीच में 5 बेल के पत्ते आपको एक दिन पहले तोड़ लेने होंगे। ध्यान रखिएगा, इस बार की जो शिवरात्रि है वो मंगलवार की है, तो सोमवार बेल के पत्ते तोड़ते नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में रविवार को ही बेल के पत्ते तोड़ने होंगे। 5 बेल के पत्ते लेना है, एक लाल कपड़े को बिछाना है, लाल कपड़े बिछा करके लाल चंदन से बेल के पत्तों पर ओम लिखना है। 3 जो पत्ते हैं तीनों पर अलग अलग ओम लिखना है और 5 बेल के पत्ते को सीधे, जिस प्रकार कोमल जो उसकी पंखुड़ियां हैं वो ऊपर होनी चाहिए, और उठा करके उन पीले कपड़े के ऊपर रख देंगे और उन 5 बेल के पत्ते के ऊपर धनिया, जो कि आसानी से प्राप्त हो जाती है, साबुत धनिया लेकर के और 5-5 धनिया 5 बेल के पत्तों के ऊपर उठा करके रखेंगे। इनको रख करके श्रद्धा पूर्वक आंख बंद करके, आपका फेस ना तो उत्तर की तरफ होना चाहिए ना पूर्व की तरफ, उत्तर पूर्व का जो कोना है, जो ईशान कोण है, उस तरफ आपका फेस होना चाहिए और बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का सिर्फ जप करें। पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे 5 मिनट। उसके बाद एक बहुत सुंदर चौपाई है भगवान शिव के लिए, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। ठीक है, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। श्रद्धा पूर्वक इस चौपाई का पाठ 108 बार करना है और पाठ करते वक्त भगवान शिव और माता पार्वती का जो चित्र है आंख बंद होना चाहिए, मन पूरी तरह उनके चरणों में होना चाहिए और यहां से भगवान शिव और माता पार्वती का जो चित्र है वो आपके मस्तिष्क में आना चाहिए और इस प्रकार का जो स्मरण है वो मन के अंदर चलना चाहिए कि भगवान शिव मेरे समक्ष हैं, मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार की जो विचारधारा है वो मन के अंदर चलती रहे। 108 बार आपका जब पूर्ण हो जाए उसके बाद भगवान शिव को प्रणाम करके और उठ जाएं और जो वो सामग्री आपने लिया था उसको लाल कपड़े में बांध करके अपने मंदिर में उठा करके 1.25 महीने के लिए स्थापित कर लें। आप देखिए जो भी कामना है वो निश्चित रूप से पूर्ण होगी। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। अगर देखा जाए एक प्रश्न उठता है कि क्या स्त्रियां भगवान शिव के पूजन को कर सकती हैं या नहीं कर सकती, स्त्रियों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये बहुत प्रश्न उठता है। और अगर स्पेशली हम दक्षिण भारत के अंतर्गत जाकर के देखें तो दक्षिण भारत में तो इवन पुरुषों को भी किसी मूर्ति को स्पर्श करने के लिए नहीं दिया जाता है। जब आप उत्तर भारत के अंदर प्रवेश करते हैं तो उत्तर भारत में पुरातन कुछ जगह नियम था कि जब यज्ञ इत्यादि करते थे तो जो पुरोहित होता था वो पुरोहित जाकर के यज्ञ को किया करता था और यजमान कुछ दूरी पर बैठे रहते थे, सिर्फ एक सूत्र बांध दिया जाता था जिसके थ्रू पुरोहित यज्ञ करता था। अच्छा, यज्ञ में भी स्त्री पत्नी को बिठाने का तो नियम जरूर था, लेकिन पत्नी दूर बैठी रहती थी और आहुति इत्यादि नहीं प्रदान करती थी। तो आखिर भगवान शिव की पूजा में क्या नियम है?
क्या स्त्रियों को भगवान शिव का पूजन करना चाहिए? अगर मैं भगवान शिव के दृष्टि से समझने का प्रयास करूं तो निश्चित रूप से करना चाहिए। ऐसा किसी शास्त्र के अंतर्गत ये वर्णन नहीं आता है कि भगवान शिव की पूजा महिला को नहीं करनी चाहिए। आप लोग सोचते हैं जब माता पार्वती का जो स्वयंवर जो शादी हुई है भगवान शिव के साथ नहीं हुई है, उससे पहले तो माता पार्वती ने भगवान शिव की पूजा की है। और इवन अगर देखा जाए 108 मुंडों की माला जो भगवान शिव पहनते हैं वो माता पार्वती के 108 अलग अलग अवतार हैं और इसका वर्णन भागवत के अंदर बाकायदा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये नहीं कहा जा सकता है कि भगवान शिव की पूजा स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। स्त्री और पुरुष किसकी दृष्टि में है? आपकी और हमारी दृष्टि के अंतर्गत स्त्री है या पुरुष है? परमात्मा की दृष्टि के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कोई भी स्त्री नहीं है और कोई भी पुरुष नहीं है। हाँ, स्त्रियों को भगवान शिव के शिवलिंग पर मस्तक रख करके प्रणाम नहीं करना चाहिए कि बालों को कुछ शास्त्रों के अंतर्गत अशुद्धता बताई गई है। तो यदि स्त्री भगवान शिव का पूजन करना चाहती हैं, बिल्कुल भगवान शिव को जल इत्यादि अर्पण करें, उनका पूजन करें, उनके नाम का स्मरण करें, इसमें किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, सर इत्यादि रख करके शिवलिंग पर प्रणाम करना ये कहीं ना कहीं निषेध बताया गया है। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। घर में शिवलिंग रखने को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में उठती हैं और शायद एक सही जो उत्तर है वो नहीं प्राप्त हो पाता है। कुछ लोग कहते हैं घर में शिवलिंग रखा जाए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रखा जाए। आखिर शास्त्र क्या कहता है इसको लेकर के कि शिवलिंग घर के अंदर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? निश्चित रूप से हम यदि भगवान की प्रार्थना करना चाहते हैं, भगवान शिव का पूजन करना चाहते हैं तो हम रख सकते हैं। यदि हमारे मन के अंदर भगवान को लेकर के श्रद्धा है तो हम उनको अपने यहाँ विराजमान कर सकते हैं, अपने यहाँ रख सकते हैं। लेकिन आवश्यक है कि उनकी जो लंबाई है वो 12 इंच से ऊपर नहीं होना चाहिए। वैसे एक नियम ये कहा जाता है कि 1 अंगुली के बराबर जो शिवलिंग का आकार होना चाहिए वो 1 अंगुल का होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं हो तो बेहतर है। अगर 1 अंगुल का, और स्पेशली यदि शिवलिंग घर के अंदर रखना है तो नर्मदेश्वर भगवान शिव आते हैं, जो काली शिवलिंग भगवान की आती है, जो काला स्वरूप है उनका, उसके बजाय नर्मदेश्वर भगवान शिव आते हैं। उनको श्रद्धापूर्वक घर में स्थापित करें और उनको स्थापित करने के साथ भी 1 अंगुल के बराबर ही उनका आकार हो, इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। और श्रद्धा से प्रतिदिन उनका विशेष रूप से हमें पूजन करना चाहिए। यदि भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं कि यदि उनको आपने अपने घर में रखा है तो उनका प्रतिदिन श्रद्धा से नियम पूर्वक आपको पूजन करना चाहिए। पूजन में ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ी विधि का प्रयोग करने की आवश्यकता है। यदि आपके घर में कोई तुलसी का वृक्ष है तो वहां भगवान शिव को स्थापित कर सकते हैं, या घर के मंदिर में आप उनको स्थापित कर सकते हैं। बस सुबह उठ करके जब आप सारा अपने कार्य से निवृत्त हों, पूजन से निवृत्त हों, सारे कार्य से घर के निवृत्त हो जाएं, उनको एक जल अर्पण कर दें। सुबह जल्दी उठ करके परिवार का कोई भी सदस्य उनको जल इत्यादि अर्पण कर दे। सिर्फ एक साधारण सी पूजा और भगवान शिव की कृपा आपको प्रदान कर सकती है। लेकिन आवश्यक है कि विधि के साथ नियमित रूप से उस पूजन को सिर्फ किया जाए। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। भगवान शिव की पूजा को लेकर के अगर देखा जाए, भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो आपको जीवन में प्रत्येक सुख प्रदान कर सकते हैं। अगर धन वैभव और यश प्रतिष्ठा को लेकर के बात की जाए, भगवान शिव के हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं दे सकते। आप लोगों ने रावण की कहानी को सुना होगा। रावण ने यदि पद पाया, प्रतिष्ठा पाया, सम्मान पाया, बल पाया तो किससे पाया? भगवान शिव से प्राप्त किया। और अगर शंकराचार्य को लेकर के देखा जाए, रावण ने जो शिवतांडव स्तोत्र की जो रचना की है, वहां पर वाक्य में उस रचना के अंतर्गत जब तांडव स्तोत्र समाप्त होता है तो वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि आप श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो स्थैर गजेंद्र युक्ता लक्ष्मी सदैव तद्दात संभू, भगवान शिव सदैव लक्ष्मी को प्रदान करते हैं। किस प्रकार से हो सकता है? यदि भगवान शिव को गन्ने का रस हम नियमित रूप से चढ़ाएं, या भगवान शिव का गन्ने के रस से यदि हम अभिषेक करते हैं, यदि भगवान शिव को हम कमल का पुष्प प्रत्येक सोमवार सायंकाल में जाकर के अर्पण करते हैं, या भगवान शिव को प्रदोष का व्रत होता है, प्रदोष के व्रत के सायंकाल में गन्ने के रस से रुद्राभिषेक किया जाए, या भगवान शिव को कमल का पुष्प अर्पण किया जाए, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत निश्चित रूप से हमारे घर में धन की सदैव वृद्धि होगी। एक बड़ा सुंदर उपाय बता रहा हूँ, सूक्ष्म है, साधारण है, लेकिन आपके घर में धन के साथ सुख शांति को प्रदान करने वाला है। बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसा देखा जाता है कि धन की चलो कई बार प्राप्ति भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी घर की शांति भंग हो जाती है।
तो ये जो उपाय आपके लिए है, ये धन को प्रदान करने के साथ साथ आपके घर में सुख शांति की भी वृद्धि करेगा। किस प्रकार से करेगा? आपको 5 बेल के पत्ते लेने चाहिए, 5 बेल के पत्ते आपको लेने चाहिए। उसके साथ आपको 5 गोमती चक्र लेना चाहिए और 5 कौड़ी पीली लेनी चाहिए। 5 पीली कौड़ी, 5 गोमती चक्र और 5 बेल के पत्ते, इन तीनों चीज़ों को लेना चाहिए और इन तीनों चीज़ों के अंदर चंदन जो पीले है वो लगा देना चाहिए। पीले कपड़े बांध करके बृहस्पतिवार के दिन भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए और भगवान शिव को अर्पण करके शिवालय के अंदर बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हम बैठे शिवालय के अंदर हैं लेकिन स्मरण भगवान शिव का करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक 11 बार जप करके बृहस्पतिवार के दिन वो पोटली ले जा करके जहां पर आप धन को रखते हैं, जहां पर अपने पैसे इत्यादि को रखते हैं, वहां ले जा करके स्थापित कर दीजिए। ध्यान रखिए, ये आपके लिए भाग्य उदय कारक साबित होगा। आपके घर में धन भी आएगा और उस धन से घर में प्रसन्नता और शांति प्राप्त करेंगे। जय श्री राम।